Dr. Yogesh Taneja, urologist and general surgeon in Gurugram. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर योगेश तनेजा। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं, साई सिद्धि हॉस्पिटल सेक्टर 46 और अवाइस हॉस्पिटल सेक्टर 38। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आज हम जानकारी दे रहे हैं इससे संबंधित और आगे भी और भी जानकारी आप तक समय अनुसार पहुँचती रहे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पैराफाइमोसिस के बारे में। फाइमोसिस ये सबने सुना है, लेकिन पैराफाइमोसिस क्या है, फाइमोसिस क्या होता है और उसका पैराफाइमोसिस से क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें हमारी फोरस्किन यानी पेनिस के ऊपर जो हमारे आगे की चमड़ी होती है जिसे हम फोरस्किन बोलते हैं, अगर वो पीछे बिल्कुल नहीं जाती तो उसे हम बोलते हैं फाइमोसिस, और अगर वो पीछे जाके अटक जाती है और वापस नहीं आती है तो उसे हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस। दोनों में से ज़्यादा खतरनाक क्या है? इलाज दोनों का चाहिए, लेकिन पैराफाइमोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों होता है पैराफाइमोसिस? कई बार आगे की चमड़ी में एक कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है जो ग्लांस के पीछे जाके अटक जाती है। जब आप अपनी सेक्सुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, अगर एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं उसके कारण भी ये हो सकता है। और कई बार अगर आपको नहीं पता या आपके पार्टनर को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो स्किन पीछे जाके अटक सकती है। ये मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद होता है, जैसे नई नई शादी के बाद या जब आप अपनी सेक्सुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद हो सकता है। तो इसमें बहुत से लोग इसके बारे में बताने से शर्माते हैं, नहीं आते, और हमारे पास आने में विलम्ब हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर वो कंस्ट्रिक्शन रिंग ज़्यादा समय तक रहे तो वो पेनिस को काला भी कर सकती है, पेनिस काला भी पड़ सकता है। गौर कीजिएगा, पेनिस काला पड़ सकता है। इसमें डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक तथ्य है कि अगर किसी की भी ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वो चीज़ काली पड़ सकती है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें विलम्ब ना करें और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। तो पैराफाइमोसिस जैसा कि हमने बात की, क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर पैराफाइमोसिस स्किन इन्फेक्शन के कारण रिंग बन रही है, जिसे हम मेलानोपोस्टाइटिस बोलते हैं, तो उसे हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन पैराफाइमोसिस अगर एक बार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम रिड्यूस कर पा रहे हैं तब भी उसका फाइनल ट्रीटमेंट इज़ सर्कमसीजन, क्योंकि उस रिंग को हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये दोबारा ना हो। दूसरा, अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सर्जरी स्ट्रेट अवे करनी पड़ती है। सर्जरी दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डॉर्सल स्लिट, जिसमें हम सिंगल कट देके रिंग को रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन उससे लिंग की शेप, आगे कह सकते हैं कि उसमें जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। समटाइम्स द पार्टनर गेट्स डीमोटिवेटेड ऑल्सो। बेस्ट ट्रीटमेंट एंड आइडियल ट्रीटमेंट फॉर पैराफाइमोसिस इज सर्कमसीजन। सर्कमसीजन क्या है इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में हमने बताया है, जिसका लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।